हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। 26 नवंबर को दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध में होने वाले घेराव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारतीय किसान मोर्चा के अंतर्गत सभी किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वो दिल्ली कूच करेंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए राज्य की सीमाओं को छावनी में तब्दील कर दिया गया। रिपोर्ट देखें। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों पर घमासान जारी है। कृषि कानूनों पर अपना रोष जताने के लिए किसान 26 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन करेंगे। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए किसानों ने अब दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। इससे पहले हुए किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर दी हैं। उधर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए 2 दिन तक पंजाब बॉर्डर सील किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं और उसको उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहां जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली कूच में हिस्सा लेंगे। हालांकि प्रशासन ने किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से पहले ही रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली की ओर ना जा सके, मैं कैथल के जींद रोड बाईपास नाके पर खड़ा हूँ। यहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी किसान दिल्ली की ओर ना कूच कर सके। सरकार ने 2 से 3 दिन पहले ही किसानों को उनके घर से उठा लिया था और नजरबंद किया हुआ है ताकि किसान दिल्ली के आंदोलन में भाग ना ले सके और ज्यादा भीड़ ना कर सके। मेरे साथ पुलिस के सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार हैं। मैं इनसे आपकी सीधी बात कराऊंगा। सर, किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं आप, इधर देख के बताएं। जाने वाले व्हीकलों को चेक करें सर, उन पर कड़ी निगरानी है। तो किस तरह के आदेश मिले हैं कैथल एसपी की तरफ से आपको? ये आदेश मिले हैं सर, दिल्ली की ओर किसानों को जाने नहीं दिया जाए, उनको यहीं रोका जाए। हालांकि किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने प्रदेश भर में कई किसान नेताओं के घरों पर दबिश दी और गिरफ्तार किया। गोहाना में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान समेत कई किसान नेताओं को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद जिलों में किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन होने वाली अव्यवस्था से बचने के लिए कई जगहों पर धारा 144 लागू किया गया है। इसी के तहत प्रदेश के सभी बॉर्डर पर 26 से 27 नवंबर को धारा 144 लागू रहेगी। झज्जर में भी प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं, जहां पुलिसकर्मी हर गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। पर मौजूद हैं जहां पर हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है, पंजाब से जो किसान आएंगे उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हमारे साथ SDM गुला हैं। इनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियां की गई हैं। मैडम, किस तरह की तैयारियां हैं? हमारा मकसद है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काबू में रहे, आम जन को सुविधा, किसी तरीके की असुविधा ना हो, उसका हम इंश्योर कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो रेगुलर गाड़ियां हैं वो आना जाना उनका चालू है और जब अगर कोई किसान का आंदोलन या प्रोटेस्टर्स आएंगे तो हम डाइवर्जन, उसी अकॉर्डिंगली पुलिस डाइवर्जन रूट बताएंगे। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की तैयारियों के बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं और कोई ताकत उन्हें दिल्ली पहुंचने से नहीं रोक सकती। आंदोलन चल रहा है, उसमें हमने 25 तारीख को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब सरकार ने बहुत ज्यादा सख्ताई कर दी है और हमारे बहुत से प्रधानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत से प्रधान हमारे भूमिगत हो चुके हैं। पुलिस दिन रात उनके पीछे पड़ी हुई है। अब हमने थोड़ा सा प्लान बदल दिया है, अब शंभू बॉर्डर की बजाय मौड़ा मंडी पे इकट्ठे होना है।
तो जिला अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इनके जो किसान हैं वो कल 11 बजे से पहले मौड़ा मंडी जो जीटी रोड के ऊपर है वहां पे पहुंचना और मंडी के अंदर इंटर नहीं करना है, मंडी के बाहर ही खड़ना है। यानी कृषि कानून को लेकर किसानों का गुस्सा चरम पर है और प्रशासन किसी भी तरह से किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की तैयारी में है। अंबाला में भी किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। यहां हरियाणा पंजाब सीमा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। कृषि कानून को लेकर चल रहे किसानों के विरोधाभास की वजह से सरकार की ओर से कमेटी गठित की गई थी, जिसका काम किसानों को जानकारी देना था और समन्वय बनाना था। लेकिन देखा जा रहा है कि इससे भी किसानों और सरकार के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हुई। ऐसे में सवाल यही रहकर उठता है कि क्या आंदोलन के जरिए कृषि कानूनों के विरोध का समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान और बॉर्डर पर पहरा देना शुरू कर दिया है प्रशासन ने। समाधान क्या है? सवाल तो ये है जो बहुत बड़ा है, जिसका जवाब नहीं मिल रहा। 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन तक दिखा रहे हैं। पहली अंबाला की, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंबाला को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गोला चीका में भी आपको प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखेगा, बैरिकेटिंग के साथ। झज्जर की तस्वीरें आप देख लीजिए, यहां पर सड़क खाली नजर आ रही है लेकिन प्रशासन का पहरा साफ दिखेगा। कैथल में भी जो है पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है, इस तरह से कि आपका जो भी विरोध है आप यहीं करें, दिल्ली कूच नहीं करने देंगे। और सोनीपत में भी बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, पुलिस पहले से पहरा देकर बैठ गई है। जो विरोध है अपने इलाके में करे, दिल्ली कूच नहीं करने देंगे। किसानों को रोकने की पूरी तैयारी की ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बदरपुर बॉर्डर से हमारे साथ संजय गुप्ता और हिसार से अनूप कुंडू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृषि कानूनों पर जो महासंग्राम आप लोग देख रहे हैं, मैं आप दोनों के पास एक एक करके आऊंगी। सबसे पहले बदरपुर बॉर्डर का हाल जान लेते हैं। दिल्ली कूच करने से किसानों को रोकने की यहां पर क्या तैयारी है, संजय? अनामिका, अगर फरीदाबाद की बात करें, अभी हम खड़े हैं फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे, जहां से गाड़ियों की एंट्री दिल्ली में शुरू होती है। लेकिन अगर हम फरीदाबाद से बात करते हैं तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ रोकने के किसानों को नहीं किए हैं। जिस तरीके की जो हालत अंबाला में या फिर सिंधु बॉर्डर पे दिखाई जा रही है, यहाँ पे इस तरीके का कोई माहौल नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है, ना यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग लगाई गई है। वाहनों का जो आवागमन है पूरी तरह बिल्कुल आसान बना हुआ है, किसी भी तरीके की अभी तक यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। जी अनामिका। फरीदाबाद पुलिस क्या ढील दे रही है कि किसान जा सकते हैं दिल्ली कूच करने के लिए, या फिर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसी मुखबिरी कि किसान इधर से जाएंगे ही नहीं? बदरपुर बॉर्डर बहुत आसान रास्ता किसानों के लिए दिल्ली कूच करने को। जी बिल्कुल, फरीदाबाद पुलिस की जो खुफिया जानकारी है उसके अनुसार जो फरीदाबाद का इलाका है ये पूरी तरह शहरी इलाका है। इसके बाद जो पलवल जिला आता है वहां से किसानों की यहाँ पर एंट्री होगी। आज जो नजारा दिखाई दे रहा है, कल जो नजारा होगा वो इससे पूरी तरह विपरीत होगा। बावजूद इसके यहाँ पे तो पुलिस की जिप्सियां या गाड़ियां लगातार गश्त तो कर रही हैं, लेकिन अगर बैरिकेडिंग की अगर बात की जाए या प्रशासन की जिस तरीके की सख्ती और जिलों में दिखाई दे रही है, ऐसी सख्ती यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, हमारी कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी, उनका साफ तौर से कहना था कि पूरी तरह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोग दिल्ली जाने से 26 और 27 तारीख को बचे। लेकिन जो आज की जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन का दिल्ली आने जाने वालों पे किसी भी टाइप से कोई पहरा नहीं है। जी अनामिका। ठीक है, बैरिकेडिंग नहीं है लेकिन पुलिस गश्त कर रही है। धारा 144 लगा दिया है यहाँ पर पुलिस ने, और शायद यही वो वजह की थोड़ी सी बेफिक्री दिख रही है पुलिस में कि धारा 144 है, किसान इकट्ठे ही नहीं होने देंगे तो यहाँ से दिल्ली को कूच कौन करेगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास, हिसार का हाल जान लेते हैं अनूप कुंडू से। हिसार में आप क्या देख रहे हैं पुलिस के पहरे को लेकर, किसानों के गुस्से को लेकर 3 कृषि कानूनों पर?
अनामिका जी, हिसार जो है किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। यहाँ पर चाहे उकलाना की बात हो, बरवाड़ा की बात हो, मैयड़ की बात हो, हर बार जब किसान आंदोलन हुए तो हिसार अपने आप में एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और यहाँ के जो किसान है बहुत अधिक संख्या में दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। इसको लेकर के जो गुरनाम चढ़ूनी है, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, वो गांव-गांव दौरा भी कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति यह है कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे, महासचिव है, भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन सभी पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और 26 से 27 तारीख के लिए उनको नजरबंद कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद अब प्लान बी जो यहाँ के नेताओं ने तैयार किया था, उस पर किसान आ गए हैं कि वो हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन उनके किसानों को अगर हिरासत में ले लिया है तो उसके बाद जो उनका दूसरा प्लान था उसकी वो तैयारी कर चुके हैं। वो मेन रोड की बजाय सिंगल रोडों से जाएंगे और यहाँ इस इलाके के सबसे ज्यादा लोग जो है अम्बाड़ा मोहड़ा मंडी में इकट्ठे होंगे। जी, हिसार एक बड़ा केंद्र रहा है जहां किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की, पुरजोर तरीके से बुलंद की, कई दफा बुलंद की। तो इस बार तो शांत बैठेंगे नहीं, जबकि ये दिल्ली कूच करने का मामला है। ठीक, आप जहां पर हैं, संजय आपके लिए भी है ये बात, अगर आप लोग बैरिकेडिंग के पास खड़े हैं, संजय आपने तो कहा बैरिकेड है ही नहीं, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी, किसी भी सुरक्षा कर्मी से आप अगर बात करके हम तक पहुंचा सके कि उनकी अपनी क्या तैयारियां हैं, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चूंकि कृषि कानूनों पर बवाल पुरजोर तरीके से जारी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का अनूप आपने जिक्र किया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी इन तैयारियों को, इस प्रशासनिक पहरे को देखते हुए कुछ बोल रहे हैं क्या? देखिए, गुरनाम चढ़ूनी का जो किसान यूनियन के नेताओं के पास संदेश आया है वो सीधा सीधा यह है कि हर हाल में दिल्ली कूच करना है और इसको लेकर के अब उकलाना और जिला हिसार की पुलिस रोडों की बजाय उन नेताओं के घरों में दबिश दे रही है जो इस पूरे कार्यक्रम को चला रहे हैं। कुछ किसान नेता हमारे साथ भी हैं जो अपने प्लान बी को लेकर के काम कर रहे हैं। उनकी बात पहुंचाइए, अगर कुछ किसान नेता हैं तो एक संक्षिप्त बातचीत अगर पहुंचा सके आप। अनूप, आपके बहुत सारे किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमको पहले ही अंदेशा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था अगर हम नेताओं को गिरफ्तार कर लिए तो आगे क्या करना है। हमने एक रणनीति बनाई जिसका हम बी प्लान कहते हैं। उस प्लान के तहत हम हमारे जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में जो अम्बाड़ा के अंदर पहुंचेंगे और सरकार की ये घटिया राजनीति है कि किसानों के साथ ऐसे कर रही है, किसानों के लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही है और हमारे लोग हैं, तो हमारे जो नेताजी ने जो हमें आदेश दिया था कि वो ज्यादा संख्या में पहुंचने चाहिए और लोग धीरे धीरे जा भी रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में जाने लग रहे हैं। लेकिन हमारा जो बी प्लान है उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमें आदेश है उसी के तहत हम सब कुछ कर रहे हैं। मेरा एक सवाल और चौधरी वीरेंद्र सिंह डुम्बरखा से भी है, जो छोटू राम जी के नाती है, उनका फर्ज है। उन्होंने एक बार कहा था प्रेस वार्ता में कि जब किसानों की बोलने की बात आई तो मैं बोलूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, अब वक्त आ गया किसानों के पक्ष में बोलने का। किसानों के साथ आज बिल्कुल अंधेर में रही है सरकार जी। किस प्रकार से हर जगह नाके लगाए गए, कैसे पहुंचेंगे दिल्ली? सरकार का काम है कि किसी भी आंदोलन को दबाना, तो उसके लिए हमारी जो बी प्लान है उसके तहत है कि उस लोकल रोड पर है, ज्यादा हर गांव से निकलते हैं, हर गली से जानते हैं, वहां से निकलेगा क्रांतिकारी है जो। मीडिया प्रभारी हैं आप जिला के, किस प्रकार की जिम्मेदारियां लगी है आपकी? सर देखो, जिला कार्यकारिणी के मुख्य नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, तो हम प्लान बी पे काम कर रहे हैं। सरकार सीआईडी या पुलिस के द्वारा हमारे घर पर दबिश दी जा रही है, तो हम अंडरग्राउंड थे, तो हम अब जो अपने बी प्लान पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे किसान साथी हमारे साथ है, अभी जा रहे हैं और पहुंच भी चुके हैं। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि या तो किसान नेताओं के साथ इस तरह की घटिया हरकत करना बंद कर दे, नहीं तो इसका जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा होगा। और चलिए अनूप, बातचीत को ऐसे ही जारी रखिए, मैं लॉन्च कराती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बातचीत रही, बहुत धन्यवाद इस बातचीत को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि इनके घरों में दबिश दी जा रही है, इन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग दिल्ली कूच भी कर चुके हैं, तो वो किस रास्ते से गए, ये तमाम बातचीत आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद। विपिन को देख रहे हैं आप हमारे साथ, विपिन शर्मा कैथल से जुड़ गए हैं, संजय गुप्ता बदरपुर बॉर्डर से बने हुए। संजय, आ रही हूं मैं, जरा विपिन से हाल ले लूं कैथल का। कैथल में किसानों का गुस्सा और प्रशासन का पहरा किस तरह का दिख रहा है आपको विपिन? कैथल की हम अगर बात करें तो कैथल में कुछ किसान नेताओं को
दबिश देकर उठाया गया और कल सदर थाने में भी रखा गया। उसके बाद उनको किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ किसान नेताओं के हमारे पास फोन आए, उन्होंने कहा कि हमारे घर के लोगों को उठाया जाता है। अगर पुलिस को किसानों को उठाना है, जो लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, उनको उठाए। घर से उठाने का क्या मतलब है? अब बिना किसी कसूर के किसी को जेल में डाल देना, ये कहाँ तक उचित है? कहाँ से ऐसे किसानों को उठाया गया है, मतलब गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया, और क्यों? जी आपको बता दें कि हमारे पास कुछ दिल्लो वाली गांव से लोगों के फोन आए, उन्होंने हमारे बच्चों को उठाया गया है और यहाँ पुलिस ले गई थी। उसके बाद कहाँ गए? वो जेल में है, अज्ञात स्थान में है। न ही उनके घर वालों को से बात की करने दी जा रही है, न ही उनके फोन स्विच ऑन है, फोन उनके बंद करवा दिए गए हैं। तो इसलिए इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि बिना किसी वजह के घर से किसानों को उठाना, सरकार आंदोलन दबाने की कोशिश कर रही है, किसानों पर जबरदस्ती कर रही है। क्या आपने इस वाकये के सामने आने के बाद किसी भी स्थानीय पुलिसकर्मी से बात करने की कोशिश की कि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है, या ये एक आरोप है, महज आरोप? जी अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस इस विषय पर अभी कोई बात नहीं करना चाहती कि पुलिस की ड्यूटियां कहते हैं भोला चीका या जो हमारे पंजाब से बॉर्डर लगते हैं वहां पे ज्यादा पुलिस भेजी गई है, 3 लेयर सुरक्षा दी गई है, शहर के नाकों पर पुलिस है। तो पुलिस अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी में बहुत ज्यादा व्यस्त है, पत्रकार से बात करना भी नहीं चाहते, न ही इस मामले में कोई पुलिस बात करना चाहती है। कल भी जब किसानों को उठाया गया था तो पुलिस ने साफ कह दिया था कि हमारे पास हमने किसी किसान को नहीं उठाया है, जबकि उसके बावजूद कैपिटल के सदर थाना में कुछ किसानों को रखा गया था और वहां भी शायद कोई नहीं है। उसके बाद वो किसान कहाँ पे हैं इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। जिस आरोप का आप जिक्र कर रहे हैं, कथित तौर पर जो आरोप है कि किसानों को घर से उठा लिया गया, किसानों के परिवार को परेशान किया गया, इस कथित खबर के बाद पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, ठीक, लेकिन क्या किसान अब मान गए हैं वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे? जी हमारे जो किसानों से बात हो रही है, जो फोन पे बात हो रही है, उनके परिवार वालों से बात हो रही है, उन लोगों का कहना है कि बिना वजह अगर हमारे लोगों को उठाया गया है, इसके लिए हो सकता है कि आज वो सचिवालय में आए, डीसी और एसपी के बाद प्रदर्शन भी कर सकते हैं, मीडिया से रूबरू भी हो सकते हैं कि बिना वजह क्यों किसानों को उठाया जा रहा है। और जो हमने आज देखा कि कुछ किसान छोटे छोटे रास्तों से, जो मेन सड़कों से ना होकर मेन सड़कों पे पुलिस है, छोटे रास्तों से गांव के छोटे रास्ते अपनाए जा रहे हैं और ऐसी जगह पे इकट्ठा होते हैं जहाँ पे पुलिस को अंदाजा नहीं होता, वहां से क्रूजर गाड़ियों के अंदर भर के वो किसान कूच कर रहे हैं। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए। हमारे साथ संजय गुप्ता बदरपुर बॉर्डर से भी है। संजय, काफी देर से आई हूँ मैं आपके पास लौटकर, शायद कोई पुलिसकर्मी आपको मिला नहीं। आपने बताया भी था कि बैरिकेडिंग हुई ही नहीं है, पुलिस गश्त कर रही है, लेकिन आपने धारा 144 का जिक्र किया। धारा 144 क्या सिर्फ किसानों के लिए? ये तो जहां जिस इलाके में लागू हो गई ये धारा, वहां तो बाकी की आवाम भी परेशान होगी फिर। जी बिल्कुल, फरीदाबाद प्रशासन की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कल 26 तारीख को और 27 तारीख को लोग दिल्ली जाने से बचें, जिनको जरूरी काम है केवल वो ही दिल्ली की तरफ जाएं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा, अभी की जो स्थिति है पूरी तरह इसके विपरीत है। आज जो यहाँ पे है ना किसी तरीके की कोई बैरिकेडिंग है, न किसी तरीके का कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। इतना जरूर है कि कुछ देर में यहाँ पे कुछ पुलिस की जुटियां हैं वो लगातार यहाँ पे गश्त लगा रही है। इसके अलावा लेकिन जो यहाँ की फिलहाल जो स्थिति है वो और दिनों की तरह ही है। प्रशासन ने कोई अतिरिक्त तैयारी इसके लिए नहीं की है। लेकिन अगर फरीदाबाद जहाँ पे हम खड़े हैं ये बदरपुर बॉर्डर का एरिया है जो दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन इसके अलावा दिल्ली में जाने के फरीदाबाद से 4 से 5 रास्ते हैं। कहीं ना कहीं पर अगर प्रशासन यहाँ पे बदरपुर बॉर्डर पे कल मुस्तैद रहता है तो हो सकता है कि किसान दूसरे रास्तों का उपयोग करके छोटे छोटे टुकड़ों में दिल्ली प्रवेश करने की कोशिश करे। जी नामिका, तो क्या उन दूसरे रास्तों पर पुलिस गश्त नहीं दे रही है? और धारा 144 किन किन इलाकों में लागू किया गया है, कब से कब तक के लिए? थोड़ा और विस्तार में जानना चाह रही हूँ कि आखिर ये बेफिक्री क्यों है? धारा 144 लागू हो गई इसलिए, या कोई मुखबिरी है पुलिस के पास कि इधर से तो कोई किसान जाएगा ही नहीं, कोई नाराजगी ही नहीं है किसानों की? जी बिल्कुल, कल यहाँ पे एक अलग घटनाक्रम फरीदाबाद में गुजरा था। यहाँ पर 2 साल से, पिछले 3 साल से धरने पर बैठे हुए कुछ किसान, उनको जो पिछला से विधायक हैं नैनपाल रावत, उन्होंने उनको किसानों का धरना खत्म कराया था। कहीं ना कहीं पर पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि फरीदाबाद की जो किसान है, प्रगतिशील किसान है, वो लोग वो किसान
दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। उनके पास कुछ इस तरीके की खुफिया जानकारी है जिसके चलते फरीदाबाद की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह अभी खुली हुई है। लेकिन दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां पे कुछ जगह पे जो नहर के साथ लगते हुए इलाके हैं वहां पे पुलिस ने पूरी तरह बैरिकेडिंग करके उस पूरे इलाके को सील किया हुआ है, लगभग सील किया हुआ है, जहां से केवल जरूरतमंद लोगों को ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तीसरा रास्ता फरीदाबाद में सूरजकुंड से निकलता है, वहां भी पुलिस ने कुछ बैरिकेडिंग की हुई है। लेकिन जो मुख्य रास्ता है फरीदाबाद से दिल्ली जाने का वो बदरपुर बॉर्डर का एरिया है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह पुलिस प्रशासन बेखबर है। यहाँ पे किसी भी आवाजाही पे किसी भी तरीके की रोक नहीं है। धारा 144 पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। यहाँ पे लोग आराम से यहाँ पे टुकड़ों में समूहों में देखे जा सकते हैं। धारा 144 भी निष्क्रिय दिख रही है क्योंकि आपने जब कैमरा घुमाया तो हमें दिखा कि वहां पर लोग किस तरह से आ जा रहे हैं। मैं आ रही हूँ लौट के आपके पास। सोनीपत का हाल बताने के लिए लाजपत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से आप जुड़े हैं लाजपत। जो नाका लगाया गया है उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये नाका लगाया गया है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। लाजपत एक बार सवाल इनसे दोबारा पूछे, आपकी आवाज पहुंची नहीं। एक बार सवाल पूछे और फिर इनका जवाब सुनते हैं हम। दोबारा सवाल पूछे अपना। जी बिल्कुल, हम दिल्ली सीमा पर हैं और दिल्ली सीमा पर जो कुंडली जो एरिया पड़ता है NCR वहां पर है और जो नाका लगाया गया है उनके इंचार्ज हैं वो हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस वजह से नाका लगाया है और क्या ड्यूटी है और कितने समय तक लगाया है। जी ये अब 12 घंटे का है, रात को 12 घंटे ये थोड़ा दुखद है। मैं दोबारा जुड़ूंगी लाजपत, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बीच में एक लाइन जरूर हमने आपको सुना, लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं इनको बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हम। कुछ तकनीकी खामी जान पड़ती है। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं विपिन आपके तरफ लौट कर आ रही हूँ। किसानों को लेकर आपने जिक्र किया कि कथित आरोप है उनका कि किसानों को घर से उठाया गया, कहाँ है कुछ पता नहीं। किसान फिर भी कह रहे हैं कि हमें रोक सके सरकार तो रोक के देख ले, हम तो दिल्ली कूच करेंगे ही करेंगे। ये टकराव आपको आगे दूर दूर तक कहीं समाप्त होता हुआ दिख रहा है क्या, सरकार प्रशासन और किसानों के बीच का? जी बिल्कुल, क्योंकि ना कैथल जो है किसानों का एक केंद्र रहा है, पिपली के बाद कैथल केंद्र रहा है, कुरुक्षेत्र केंद्र रहा है। तो कैथल में इसीलिए वजह से धारा 144 भी नहीं लगाई गई, ताकि अलर्ट तो है पुलिस कर्मी, लेकिन धारा 144 कैथल में नहीं है। किसान कैथल से निकल रहे हैं लेकिन चोर रास्ते से कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि पुलिस सिर्फ मेन सड़कों पर रोक सकती है, बैरिकेड्स लगा सकती है, हाईवे रोक सकती है, लेकिन हर शहर में छोटे छोटे रास्ते, गांव के रास्ते से ऐसे रास्ते होते हैं जिन पे हर जगह पे पुलिस को खड़ा करना बहुत मुश्किल है। कैथल से किसान 3 दिन पहले कुछ तो निकल गए थे, कुछ तभी से अगर इनको उठाया गया है तो आने वाले समय में एक टकराव भी हो सकता है कि अगर पुलिस जिस तरीके से सख्ती बरत रही है, गाँव में इसका विरोध होगा और आने वाले टाइम में ये टकराव की स्थिति बन सकती है। मैं आप तीनों के पास एक बार फिर लौट कर आऊंगी, ऐसे ही बने रहिए और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। झज्जर से किसानों के इस आंदोलन, इस गुस्से, इस बवाल को लेकर एक बातचीत पहुंचा रहे आप तक। किसान नेता कल दिल्ली कूच करेंगे, उसी वजह से झज्जर में कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है। मैं आपको दिखा दूं, हर चौक चौराहे पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि झज्जर में धारा 144 लागू कर दी गई है। उसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हरियाणा पुलिस के सभी जवान हर चौक चौराहे पर तैनात है। सभी गाड़ियों को पूरी बारीकी से चेक किया जा रहा है ताकि उसमें कोई भी लाठी, डंडे, जेली, इस टाइप के कोई भी हथियार ले जाना सख्त मनाही है। उन जो भी व्हीकल्स हैं उनको इंपाउंड किया जा रहा है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं हो, उसे पुलिस अधिकारी है उनसे मैं बात कराता हूँ। जनाब, किस वजह से सख्ती की गई है? ऐसा है जी, ये किसानों का आंदोलन है 26 और 27 तारीख का। जी। उसके अनुसार हमारे को अधिकारियों ने आदेश दिए हैं कि सभी व्हीकलों को चेक करना, जिसमें कोई लाठी, डंडा, जेड़ी ना हो
और भीड़ नहीं होने देनी है। और जो है ना मास्क के चलान भी हो रहे हैं क्योंकि कोरोना फैल रहा है, तो इसलिए हमारी जो ड्यूटी लग रही है, हमारे यहाँ सतर्क खड़े हैं। कल एसपी राजेश दुग्गल ने मीटिंग की थी, उसी की वजह से आप लोग अलर्ट कर दिए गए, धारा 144 लगा दी गई है 25, 26 और 27, इस बारे में आपको पता है। साथ ही है साथ ही कहीं ना कहीं पूरा चौराहे पर भीड़ जमा ना हो, ये आपकी अहम जिम्मेवारी होगी। लोग जो है कि उपद्रव ना करें, शांति बनाए रखे, वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी जिम्मेवारी है जनाब। हाँ जी, ये हमारी प्राथमिकता होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति बनाए रखना, भीड़ जमा ना होने देना, ये हमारी प्राथमिकता होती है, शांति व्यवस्था बनाए रखना। जी शुक्रिया बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि धारा 144 तो लगा दी गई है, वहीं साथ में जो चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे उनका भी चालान किया जा रहा है। इनके पास चालान की एक मशीन भी है, उस मशीन के जरिए लोग चालान करते हैं। उसके बाद में पहले ये लोगों को समझाते हैं कि आप चेहरे पर मास्क रखें, क्योंकि कोरोना की बढ़ती बीमारी है। साथ ही जो 3 दिन 25, 26 और 27 को धारा 144 लगा दी गई है। राजेश दुग्गल ने कल मीटिंग की थी, सभी डीएसपी एसडीएम सब मौजूद रहे, क्योंकि कल ही सभी किसान नेताओं ने कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को चैलेंज दिया है कि हम दिल्ली कूच करेंगे, जितनी शक्ति है आप लगा ले। उसी को ध्यान में रखते हुए झज्जर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अगर मैं आपको बता दूं, पूरे झज्जर में 14 नाके लगाए गए हैं। हरियाणा पुलिस के जवान कोई भी अनहोनी घटना या कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उस वजह से पूरी सख्ती के साथ मुस्तैद नजर आए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कृषि कानूनों पर महासंग्राम प्रदेश भर में, खासकर उन इलाकों में जिन जिलों के बॉर्डर दिल्ली के साथ लगते हैं। चूंकि किसानों ने यह घोषणा कर दी थी कि अब तो दिल्ली कूच करेंगे और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते तब तक आंदोलन करेंगे। कृषि कानूनों पर यह बवाल थमता ना देखकर प्रशासन ने पूरी तरह से पहरेदारी शुरू कर दी है और इनके पहरे को लेकर किसान नेता नाराज हैं। कई जगहों से कथित खबरें आ रही हैं कि किसानों को घर से उठाया गया। हालांकि ये किसान के परिवारों का आरोप है, पुलिस इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। हमारे संवाददाता बदरपुर बॉर्डर से संजय गुप्ता अभी भी मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, जब धारा 144 भी निष्क्रिय, पुलिस की कोई बैरिगेटिंग नहीं, केवल पुलिस गश्त कर रही है, क्या एक रास्ता दिया जा रहा है यहां पर किसानों को दिल्ली जाने के लिए? एक सवाल। दूसरा सवाल संजय, ये जो बहुत ज्यादा अहम है, जिसके बारे में बात होनी चाहिए, वो ये कि अपनी आवाज उठाना कहां गलत है। अगर किसान छोटी छोटी संख्या में पहुंचते हैं, मास्क लगाकर पहुंचते हैं, सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हैं और दिल्ली कूच करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं पहले सवाल पे जाना चाहूंगा कि जो धारा 144 है यहाँ पे पूरी तरह बिल्कुल निष्क्रिय है। पुलिस प्रशासन एक तरह से छूट दे चुका है कि आप दिल्ली जाइए। यहाँ पे ना कोई बैरिगेटिंग है, ना कोई पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। हालांकि कल जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी धारा 144 की जरूर जारी की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कर अगर अभी की बात करें तो तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन का कोई पहरा किसी भी तरीके से किसानों पर नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि हेलो जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए। जी बिल्कुल, दूसरी बात जो आपने कही कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद, जी मैं दूसरा सवाल दोबारा सुनना चाहूंगा। दूसरा सवाल मेरा ये था कि अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाना कहाँ गलत है? कानून सरकार लेकर आई, सरकार समझा रही है कि ये किसानों के हित में है, लेकिन अगर किसान को नहीं हित में लग रहा तो वो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, कोरोना का हवाला देकर उन्हें रोकने की अगर कोशिश की जा रही है तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन धारा 144 सर समझ से बाहर है। अगर कोरोना की वजह से, जैसे कि हम झज्जर से रमाकांत को सुन रहे थे पुलिसकर्मियों से बात करते हुए, अगर कोरोना की वजह से सरकार और प्रशासन नहीं चाहते कि भीड़ हो, नहीं चाहते कि बिना मास्क के लोग इकट्ठा हो, तो अगर सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क लगाकर छोटे छोटे टुकड़ों में ये पहुंचते हैं दिल्ली, तो क्या फिर भी पुलिस इन्हें रोकेगी? बिल्कुल, जो आपने सवाल पूछा ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या किसानों के प्रदर्शन पर उनका, क्या किसानों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये जो बिल है उनके खिलाफ है, कहीं ना कहीं कर उनको एक बिल से नुकसान होगा, तो वो एक प्रदर्शन या फिर धरना वहां पे दे सकते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार का मानना है कि जो किसान है वो अपने घरों के आसपास ही प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कहीं ना कहीं कर जब ये लोग दिल्ली में इकट्ठा होंगे,
यहाँ पे भले ही छोटे समूहों में जाएं, लेकिन जहाँ पे ये लोग इकट्ठा होंगे वहाँ पे पहले ही दिल्ली में कोरोना अपने चरम पे पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं जब ये लोग वहाँ से दिल्ली से वापस हरियाणा में आएंगे तो ये कोरोना फैलाने का काम करेंगे, को साथ में कैरी करेंगे। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, लेकिन नजर बनाए रखिए, बहुत बड़ी खबर है। अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से मनोज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं और बॉर्डर से ही हमारे साथ इस वक्त हर्ष गर्ग जुड़े हुए हैं। एक एक करके दोनों के पास में आऊंगी। मनोज वशिष्ठ, सबसे पहले आपसे जान लेती हूं, पुलिस का पहरा, किसानों का गुस्सा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए अनामिका, किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच का आह्वान करने के बाद गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर हम लोग पहुंचे हैं इसका जायजा लेने के लिए, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर उतनी सख्ती दिखाई नहीं दे रही है। जरूर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो अप्रोच रोड है दिल्ली जाने के लिए, वहां पर जरूर बैरिकेटिंग की गई है, CIS के जवान भी मौजूद हैं और जो ये अधिकारी हैं, हमसे जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि हम ये किसानों के आंदोलन के लिए यहाँ पर हैं अभी, लेकिन अभी इनको ऊपर से कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया जिससे ये मेन रास्ता है, जो हाईवे है, इसको ब्लॉक करने के लिए अभी तक इनके पास कोई आदेश अभी तक आए नहीं है। इसकी वजह से जो ये वाहन है गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ धड़ल्ले से जा रहे हैं। जी अनामिका, बिल्कुल। तो ये आदेश आने तक ऐसे ही खड़े रहेंगे या इन्हें बोल दिया गया है कि आप अपने ड्यूटी पर पहुंचे और हमारे आदेश का आप इंतजार करें? देखिए अनामिका, यहाँ पर मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम आमतौर पर यहाँ पर इस तरह की बैरिकेटिंग नहीं करते हैं। तो ऊपर से जो हमें आदेश आए हैं, अभी सिर्फ यहाँ पर बैरिकेटिंग करने के आदेश आए हैं। जो संदिग्ध वाहन हैं हम उनको जरूर रोक रहे हैं, बसों की चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। जी अनामिका, यानी जो किसान मास्क लगाकर बिना किसी हथियार के, हालांकि हथियार के साथ हमने अभी तक किसी भी किसान आंदोलन में किसानों को जाते हुए नहीं देखा, भीड़ जरूर इकट्ठी हुई, मास्क जरूर गायब दिखे, लेकिन हथियार नहीं थे उनके पास। अगर शांतिपूर्ण तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में मास्क लगाकर कोरोना का ख्याल रखते हुए किसान आगे बढ़ते हैं तो ये पुलिसकर्मी नहीं रोकेंगे? मनोज, देखिए अनामिका, जिस तरह से इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोका जाना है किसी भी तरह से, हालांकि भारत एक लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत, और हर किसी को यहाँ पर प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो जो किसान है वो यहाँ से जाने के लिए अगर दिल्ली पहुंचते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हरियाणा सरकार है वो साफ तौर पर साफ कर चुकी है कि किसान संगठन, कांग्रेस समेत जो तमाम संगठन है, इनके बहकावे में ना आए, हमसे बात कीजिए। अब जो मनोहर सरकार है, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और किसान संगठनों से अपील की कि वो दिल्ली ना पहुंचे, तो क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी एक कोरोना का गढ़ बन चुका है। बिल्कुल, दिल्ली में लगातार केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब साफ तौर पर अगर वो अपने अपने राज्यों में, अपने जिलों में वापस पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो महामारी का खतरा है वो काफी बढ़ जाएगा। जी अनामिका, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हर्ष गर्ग हैं हमारे साथ, गुला चीका से सीधे जुड़े हैं। हर्ष, सरकार क्या गलत कह रही है कि आप हमसे बात करें, आप विपक्ष की बातों में ना आए, आप हमारे साथ बात कीजिए? दूसरी बात, अपने हक के लिए आवाज उठाना लोकतंत्र में इसकी मनाही नहीं है, लेकिन जिस कोरोना काल में हम, आप, ये किसान, पुलिस और सरकार इस वक्त सभी मौजूद हैं, यहाँ पर हमें ये तो ध्यान रखना होगा कि हम अपनी मांग को कहाँ उठा रहे हैं और किस तरह से उठा रहे हैं। किसानों का ये जत्था दिल्ली जाकर वहां से और ज्यादा कोरोना वायरस को लेकर अगर हरियाणा पहुंचता है तो इससे क्या वो अपने उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जो उन्हें चाहिए? हर्ष, देखिए अनामिका, जो 3 कृषि कानून है वो पास हो गए हैं, लेकिन अब ये सरकार कह रही है कि आए बात करे और कृषि कानूनों को समझे। भविष्य में एक कृषि कानून है किसानों के लिए बेहतर साबित होंगे। दूसरी ओर लगातार डेमोक्रेसी का हवाला दे रहे हैं किसान की दिल्ली है जो राजधानी उनकी भी है, उन्हें जाने का पूरा हक है। परंतु दूसरी ओर हरियाणा सरकार का ये कहना है कि दिल्ली में कोरोना लगातार फैल रहा है, जिस कारण एक जगह किसानों को इकट्ठे होने नहीं दिया जाएगा। और एक और तो हरियाणा सरकार बात कर रही है इसी कोरोना फैला हुआ, लेकिन किसानों का कहना है कि जब बिहार में इलेक्शन थे तब यह कोरोना कहाँ गया था, लेकिन अब कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में जो छुट्टी का सूच है उसको लेकर ही लगातार सरकार ऐसी बातें कर रही है। जी नाम हर्ष, किसान इसे अपने मांग को दबाने के लिए, आंदोलन को कुचलने के तौर पर देख रही है। इस प्रशासनिक पहरे देख रहे हैं किसान, इस प्रशासनिक पहरे को किसान इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये उनकी जान के लिए क्षति पहुंचाने वाली एक घटना हो सकती है, ये उनके परिजनों, उनके पूरे इलाके के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मांग उठाना एक बात है, और इस समय में जब आप अपने घरों से बाहर ना निकले, ये लगातार अनाउंस किया जा रहा है, समझाया जा रहा है आपको, उस वक्त आप आंदोलन और एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आंदोलन करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, तो पहरा ना दे तो क्या करें?
देखिए अनामिका, लगातार सरकार है जो लगातार अनुरोध कर रही है, उनको समझा रही है कि ये कृषि कानून उनके हित में है, परंतु जो किसान है लगातार नहीं मान रहे हैं। जैसे कि दिल्ली पहुंचना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में कोरोना का प्रकोप है, लगातार बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार है जो सरकार से अनुरोध कर चुकी है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाए, परंतु सरकार अभी कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया भी जा रहा है। और जिसके चलते अभी आपने देखा कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जिस तरह किसान इकट्ठे हुए थे, न तो किसी के पास मास्क था और न ही उनका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था। ऐसे में जो उनका विरोध प्रदर्शन है वो खतरे से खाली नहीं है। जी अनामिका। हर्ष गर्ग, आप जहां मौजूद है वहां बैरिकेटिंग है क्या? कुछ पुलिसकर्मी, कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद हो या कोई भी किसान समूह या किसान मौजूद हो जिनसे बातचीत आप हम तक पहुंचा सके? देखिए अनामिका, यहाँ पर जो पुलिस है भारी मात्रा में डिप्लॉय की गई है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मौके पर एसडीएम गुला मौजूद है, डीएसपी गुला मौजूद है और वाटर कैनन की गाड़ियां हैं। बैरिकेड लगाकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पूरी तरह मुस्तैदी से पुलिस बल तैनात किया गया है। हम डीएसपी गुला से बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? तो सर, आप कुछ किसान जत्थेबंदियां आई थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस तरह उन्हें समझा बुझा कर भेजा गया है। हर्ष, सीधा सवाल पूछिए, ऊपर से क्या आदेश मिले हैं? सर, ऊपर से क्या आदेश है? तो अनामिका, लाइन ऑर्डर को स्थिति को ठीक करने के लिए किसी भी तरह के पुलिस बल तैनात है। एसडीएम गुला मौजूद है, उनसे जानते हैं मैडम किस तरह की स्थिति है। चले बने रहिए आप दोनों, मैं आप दोनों के पास लॉन्च करा रही हूँ। हमारे साथ किसान नेता बीएस मान फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, लेकिन दिल्ली में आपका स्वागत होने देने के लिए तैयार नहीं है प्रशासन। हाँ जी, प्रशासन तो तैयार नहीं है, लेकिन क्या कि प्रशासन ने ये भी तो कहना चाहिए कि आपका क्या अल्टरनेट निकाल रहे हैं हम। कहा है ना हरियाणा सरकार ने कि आप हमसे बात कीजिए, दिल्ली मत जाइए। जी 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 जी, मैं लड़ू थोड़ा हूँ। अरे टीवी पे बात हो रही है भाई, मैं उसको बता देता हूँ। बोलिए ना, बोलिए बीएस मान जी, आप मुझसे बात कीजिए, मौका है बोलने का। दिल्ली में तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा आपको। तो क्या करें जी, अब देखो सरकार के पावर है, ये पावर यूज कर रहे हैं, तो हमारे साथ अन्याय है ना जी। क्या अन्याय कहाँ से है बीएस मान साहब? दिल्ली में कोरोना के केसेस आप लोग देख नहीं रहे क्या? न्यूज नहीं देखते सर? अगर सर, एक मिनट सर, एक लाइन रह गया, सुनिए पहले सुनिए। अपनी मांग के लिए, अपनी हक के लिए आवाज उठाना आपका जितना हमारा अधिकार है, जितना इन प्रशासनिक लोगों का है, उतना आपका भी है। यह हम समझ रहे हैं, ये लोकतंत्र है, यह आवाज को कोई नहीं दबा सकता। लेकिन ऐसे वक्त में जब आप कोरोना को कैरी करके अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने राज्य में ला सकते हैं, क्या ऐसे वक्त में दिल्ली कूच करना जरूरी है सर? मतलब किसानों को मरने से डर नहीं लगता है? आपका मतलब ये है ना? नहीं, यही तो मैंने क्या कहा? मैंने मेरे घर परिवार, अपने मोहल्ले का तो जिक्र ही नहीं किया। मैंने तो आपके मोहल्ले, आपके घर परिवार का जिक्र किया सर। मैं थोड़ी जा रही हूँ दिल्ली। 80 करोड़ अनामिका जी, 80 करोड़ किसान है, एक भी किसान को कोरोना नहीं आया कि कोरोना को बीमारी ही नहीं है। हम मर जाते सभी अभी तक तो। हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है। आपको लगता है कि किसान कोरोना घर देखकर पहुंचेगा कि ये किसान का घर है, यहाँ नहीं जाना है ना? कोरोना बीमारी नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ, कोरोना बीमारी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं बीएस मान साहब? इतने गंभीर मुद्दे पर आप सरकार से टक्कर ले रहे हैं और आप कोरोना पर ये दिखा रहे हैं कि आपका ज्ञान क्या है। 80 करोड़ किसान है, किसान का कोरोना। कमाल बात कर रहे हैं, बेवकूफ है लोग जो मर रहे हैं कोरोना से। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप किसान नेता है सर, आप किसान नेता है, बहुत सारे किसान आपको फॉलो कर रहे हैं। ऐसी बात तो कम से कम मत कीजिए ना सर। नहीं, कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कमाल बात कर रहे हैं आप, कमाल बात कर रहे हैं आप। मलेरिया से मरते हैं। पूरी दुनिया में इस महामारी ने तांडव मचा रखा है, आपको ये बीमारी नहीं लगती? छोड़िए सर, रहने दीजिए, इस पर ज्यादा बात ना करें तो बेहतर है, नहीं तो पता चल जाएगा आपका ज्ञान कितना है। बीएस मान, हरियाणा सरकार ये कह रही है कि आप हमसे बात कीजिए। हरियाणा सरकार कह रही है कि दिल्ली मत जाइए, हमसे बात कीजिए, विपक्ष के बहकावे में मत आइए। इस पर बोलेंगे कुछ? 7 महीने में 21 लाख आदमी कैंसर से मरे हैं भारत में, कैंसर का जिक्र भी नहीं है। कैंसर से 21 लाख आदमी मरे 7 महीने में। मुझे इस बारे में नहीं जानना सर, मुझे इस बारे में जानना ही नहीं है सर। मेरी जानकारी आपसे ज्यादा है और बहुत दुरुस्त है। बीएस मान, मैं बेफिजूल की बात ही नहीं करती। बीएस मान साहब, आप कृषि कानून पर जा रहे हैं, कृषि कानून पर आप जा रहे हैं। आप ये मत दिखाइए कि कोरोना को लेकर कितनी अज्ञानता है, और ना ही आप ये किसान भाइयों में स्प्रेड कीजिए, फैलाइए कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। चलिए और उस महामारी को आप लेकर आइए। आप समझ रहे मेरी बात को?
मुझे जानना ही नहीं है कि आपकी अज्ञानता कितनी है कोरोना पर। आप मुझे ये बताइए कि सरकार जो BS मान, अगर आपका यही बात करने का तरीका रहा तो दिल्ली में तो आपको जाने नहीं दिया जा रहा, आप यहाँ पर भी नहीं बोल रहे हैं सर। मौका है ना, हरियाणा सरकार कह रही है कि हमसे बात कीजिए, दिल्ली मत जाइए, प्रॉब्लम क्या है? अरे सर, आप आपस में ही बात कर लीजिए। मुझे लगता है आप लोगों को शायद जरूरत ही नहीं है कि कोई आपसे बात करे। और जिस तरह से BS मान आप ये बात कर रहे हैं कि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है, मैं हैरान हूं, इतनी अज्ञानता। फिर सरकार क्या गलत कह रही है कि आप लोग कृषि कानून को ठीक से समझे नहीं? जब आप कोरोना जैसी महामारी, जो वैश्विक महामारी है जिसने पूरी दुनिया में तांडव मचाया, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, जिससे लोग थोड़ी सी लापरवाही के चलते रोजाना मर रहे हैं। आज हमने अहमद पटेल को भी खोया है, कांग्रेस के नेता जो कोरोना की वजह से गए। ऐसे कितने ही प्राणों को ले लिया है कोरोना ने। आप कहते हैं वो कोई बीमारी ही नहीं है। अजीब बात कर रहे हैं आप। आपने अपनी अज्ञानता तो यही दिखा दी, आप दूसरी तरफ मौका दे रहे हैं बताने के लिए कि हम कितने अज्ञानी लोग हैं और इसलिए हम कृषि कानून नहीं समझ रहे। कमाल बात कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज के प्लेटफॉर्म से ऐसा मैसेज किसी BS मान के जरिए नहीं जाने देंगे कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये महामारी है। और BS मान जैसे लोगों को आप मत सुने। मास्क पहनकर घर से बाहर निकले और बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी निकले, नहीं तो मत निकले। हमारे साथ गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ हैं। मनोज, BS मान जैसे लोग कृषि कानून पर सरकार से टक्कर लेंगे, इनके पास देखिए कि इनका ज्ञान कितना है। देखिए अनामिका, मैं बहुत हैरान हुआ इनकी बात सुनकर कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। अब इनको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये किसान नेता हैं और कितने किसान, प्रदेश भर के किसान इनको फॉलो करते हैं। अगर इनकी बात उन्होंने माननी शुरू कर दी तो ये कोरोना की बीमारी जो कितना विकराल रूप ले लेगी, इसका अंदाजा शायद इन्हें अभी तक लगा नहीं है अनामिका। तो ऐसे में ये है कि इस तरह की बयानबाजी आकर सरेआम लाइव टीवी पर बोल रहे हैं, तो काफी मेरे को लगता है ये काफी खेदजनक है। जी अनामिका, बिल्कुल ये खेदजनक है और तभी मैंने कहा इस प्लेटफॉर्म से ऐसा कोई मैसेज नहीं जाएगा। BS मान की ये अज्ञानता है। अब मुझे ये पुलिस का पहरा बहुत ही वाजिब लग रहा है, बहुत जायज लग रहा है। ऐसे लोगों को घरों में ही बंद रखने का ही एक तरीका है ये कि आप अपने घर में रहिए, हम आपको कोरोना नहीं लाने देंगे। इन्हें अपनी जान की तो परवाह है नहीं, खुद को किसान नेता बताते हैं और ऐसा एक निम्न स्तर का मैसेज दे रहे हैं ये। जी बिल्कुल अनामिका, बताया ये भी जा रहा है कि प्रदेश भर में दर्जनों किसान नेताओं को जो है वो बंदी बना लिया गया है ताकि ये दिल्ली ना पहुंच पाए। अब इस तरह की बयानबाजी तो और भी अब वाजिब लग रही है, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर ये नेता ही अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो किसानों पर तो इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। वे तो इसे बिल्कुल ही इसके बारे में सोचना ही छोड़ देंगे और वो जो जिन मांगों पर अड़े हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो और भी उग्र रूप ले लेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने पड़ोस में तो कोरोना फैला ही रहे हैं। अपने पूरे जिले के अंदर भी स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन जो लगातार प्रयास कर रहा है इस पर काबू पाने के, तो ऐसे में उनके प्रयासों को काफी बड़ा झटका लग सकता है। अनामिका, चलिए बहुत शुक्रिया। हालांकि नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए मैं लौट कर आती रहूंगी। मनोज, फिलहाल बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए। चौहान जी नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्ते। राज्य की सीमाओं को सील कर दिया गया है, बॉर्डर पर हम सख्त पहरा देख रहे हैं कि किसान दिल्ली कूच ना करे। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ और BS मान जो एक किसान नेता खुद को बताते हैं, उनसे बातचीत के बाद तो बिल्कुल ही समझ पा रही हूँ कि सरकार ने, प्रशासन ने ऐसा एक्शन क्यों लिया। ये कोरोना को एक बीमारी ही नहीं मानते। देखिए बहुत बड़ा जोखिम का काम वो लोग कर रहे हैं जो ये कहते घूम रहे हैं कि कोरोना बीमारी नहीं है या कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसी बात है कि जैसे कबूतर के सामने बिल्ली है लेकिन कबूतर आंख मूंद ले या गर्दन फेर ले। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्ली, वो कोरोना की हो या कोई और बिल्ली हो, वो आपकी गर्दन को मरोड़ेगी। इस जोखिम को बिल्कुल हल्के में लेने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं, सब राज्यों के मुखिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित हैं या नहीं हैं, सब राज्यों की सरकारों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोरोना को आगे फैलने से रोका जाए, क्योंकि वो दोबारा सिर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे दौर में किसी की भी कोई भी ऐसी हरकत
जो लोगों को लापरवाह करे, चाहे वो कोई भी हो, किसान हो या कोई भी हो, और जोखिम भरा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे, वो गलत है। उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसको रोका जाना जरूरी है। बिल्कुल, और वो पहरेदारी हमें दिख रही है सर, और ये वाकई काबिले तारीफ है। अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो ये हो सकता है कि ज्ञान की कोई कमी हो, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर ये दिल्ली कूच करना चाहते हैं, मैं अब उस पर बात करना चाहूंगी। कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच ये टकराव आखिर क्यों नहीं खत्म हो रहा? देखिए, सरकार, देश की चुनी हुई सरकार ने देश की संसद के समक्ष किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 कानूनों का मसौदा रखा, उस पर सदन में चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसको पारित कर दिया गया। वे कानून बन गए हैं, वे लागू हो गए हैं। उन कानूनों के लागू होने से ऐसा अब तक कुछ भी नहीं हुआ है जिसके कारण किसान सड़कों पर उतर करके स्वयं के प्राण भी खतरे में डालें, औरों का जीवन भी, और भी अपने ही हैं, किसान भी अपने हैं। तो ऐसी इसकी आवश्यकता कतई नहीं है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ उनके मनों में अंदेशा हो, कुछ उनको खतरे दिखाई देते हो। उन तमाम मसलों पर सरकार की ओर से, सरकार के विभिन्न प्रतिनिधियों ने अलग अलग स्तर पर सारी चीजें समझाने और साफ करने की कोशिश की है, आगे भी करेंगे। लेकिन किसान बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या सरकार कोई राजनीतिक षड्यंत्र देख रही है? नहीं, सीधे तौर पर मैंने तो कहा कि कुछ लोग किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत बड़ा उदाहरण नहीं है। जरूर। हमारे यहाँ एक गांव है निम्नाबाद हरियाणा में, वहाँ का एक नौजवान किसान कल शाम को फेसबुक लाइव करके ये कह रहा था कि सब जैसे कैसे भेष बदल के दिल्ली पहुंचो, दिल्ली के लिए निकलो। ठीक है, किसी को आंदोलन करना है, ये आह्वान करना उसका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो कह क्या रहा था, मैंने वो वीडियो लाइव देखा, वो ये कह रहा था कि किसान की जमीन सरकार छीनने जा रही है, आपको जमीन से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा कोरा झूठ बोल करके किसानों की जिंदगी जोखिम में डालने वाले वे अपराधी हैं, वे पापी भी हैं, वे झूठे भी हैं। कोई सा कानून इन तीनों में से किसान की जमीन को सरकार द्वारा लिए जाने का प्रावधान नहीं करता। 2 छोटे-छोटे सवाल है सर मेरे। कारोबारी को कोई हक नहीं है। मेरे 2 बहुत छोटे-छोटे सवाल है, बिल्कुल हक नहीं है। अगर इस तरीके से बरगलाया जा रहा है तो वो गलत है। एक तो आपने जिस गांव का और जिस युवक का जिक्र किया, इस पर कोई एक्शन लेंगे क्या? दूसरा, मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना है, लेकिन जानबूझकर पुलिस बैरिगेटिंग, और कई जगहों पे तो दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पे 144 भी लागू है, लेकिन लोग वहां पे जा रहे हैं। मैंने अभी लाइव बात की हमारे संवाददाता संजय गुप्ता से, वहां पे धारा 144 दिख ही नहीं रही, निष्क्रिय है। तो मास्क ना पहनने पे 500 का जुर्माना। तो इस तरह से प्रशासनिक पहरे को तोड़कर अगर दिल्ली पहुंचते हैं तो क्या एक्शन लेंगे आप? दूसरा, किसान आपसे बात करने को तैयार नहीं, ऐसे में आप क्या करेंगे? सरकार की व्यवस्था समझनी पड़ेगी, सरकार का संकट समझना पड़ेगा। जो आंदोलन कर रहे हैं वे हमारे अपने लोग हैं, वे कोई शत्रु नहीं है, शत्रु देश के नहीं है, लेकिन वे गुमराह होकर के ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जो शत्रु भी नहीं करते। जब मान लीजिए धारा 144 कहीं पर लगी है, वहां आपको इकट्ठे नहीं होना है, आप कानून सम्मत आपका अधिकार नहीं है, आपको मास्क लगाकर घर से निकलना है, ये नियम है साहब, ये आपके लिए है, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी खुद की जिंदगी के लिए है। आप उस नियम को तोड़ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो जहां तैनात हैं, वे कानून के दायरे में रहकर अपनी कार्रवाई करेंगे निश्चित तौर पर। और जो भी कोई गलत प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको बेनकाब भी करेंगे। उसको सामाजिक तौर पर बेनकाब करने की आवश्यकता है, और जहां जरूरत होगी वहां कानूनी कार्रवाई भी। ठीक है सर, वक्त और ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। फिर भी एक बहुत छोटा सा सवाल संक्षेप में जवाब चाहूंगी। कई जगहों से ये खबर आई कि पुलिस ने किसानों को घर से जा जाकर उठाया है। पुलिस कहां लेकर गई कुछ पता नहीं है उनके परिवार वालों को। किसानों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है। जब कोई इस तरह का आंदोलन होता है, जब आप नियमों को तोड़ करके आंदोलन करने की कोशिश करते हैं, तो एहतियातन कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं, हिरासत में लिया जाता है। और पुलिस अपनी पुलिस है, लोग अपने हैं,
नियम तोड़ने नहीं देंगे और पुलिस भी कोई कानून नहीं तोड़ेगी, चलिए इस बात ठीक का है। विश्वास रखिए। हालांकि ये कथित आरोप था सर, ये किसान परिवारों की तरफ से आरोप था, पुलिस ने अभी इस पर कुछ कहा नहीं है, पुलिस इस सवाल के जवाब में कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए मैंने आपसे सवाल ले लिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बीरेंद्र चौहान यहाँ पर जुड़ने के लिए। एक अपील हम जरूर करेंगे, मांगे उठाना गलत नहीं है, लेकिन टाइमिंग देखिए, आप कहीं कोरोना लेकर मत चले आइए और आप कहीं इकट्ठा होंगे एक बड़ी तादाद में आंदोलन करने के लिए, तो आप कोरोना ना लाएं, ये भी इम्पॉसिबल ही जान पड़ता है। फिलहाल यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।